एक बार स्कूल वालों ने एक कैंपिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज की जो सरप्राइजिंगली दुनिया की सबसे बेस्ट स्कूल ट्रिप थी। लेकिन फिर तभी रात को कैंप साइट पे बच्चों ने कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनी, जिसके बाद कैंप में एक डर का माहौल पैदा हो गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये कैंपिंग ट्रिप था एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व टाइप के एरिया में। टीचर ने जब अनाउंस किया तब उन्होंने ये बोला था कि जहां भी हम जा रहे हैं वो एक सेफ एरिया है, मतलब वहां पे जंगली जानवर नहीं है। लेकिन उन्होंने भूतों के बारे में कुछ नहीं बताया। हर स्कूल ट्रिप की तरह इस स्कूल ट्रिप में भी बहुत सारे रूल्स थे, जिसमें सबसे बड़ा रूल था फोन्स नॉट अलाउड। लेकिन ऑफ कोर्स सब लेके आने वाले थे। अब इस ट्रिप पे ना एक फ्रेंड्स ग्रुप था, जिसमें सबसे पहले थे कल्लू और मोनू। इन दोनों का ट्रिप पे प्लान था फुल मस्ती करने का। और एक बच्चा था मनीष। मनीष का ट्रिप पे सिर्फ एक ही पर्पस था, अपनी क्रश नैना के साथ टाइम स्पेंड करना। और ये ट्रिप उसके लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि इस ट्रिप के सेकंड नाइट पे उसका बर्थडे भी था। अब उसके बर्थडे के बारे में ना उसने किसी को बताया नहीं। उसको ये देखना था कि उसके बर्थडे के बारे में किसको किसको याद रहता है, स्पेशली नैना को याद रहता है कि नहीं रहता है। फिर इनके ग्रुप में एक और लड़की थी जिसका नाम था दिव्या। ये नैना की फ्रेंड थी। अब दिव्या जो थी ना वो लड़की के रूप में एक लड़का थी, क्योंकि ये सारे लड़कों वाली मस्तियां करती थी। क्लास बंक करना, टीचर को सामने जवाब देना, रूल्स ब्रेक करना। तो जब इस ट्रिप में रूल था कि फोन्स नॉट अलाउड, तो दिव्या फोन लेके आने वाली थी बस रूल तोड़ने के लिए। और लास्ट में इनके ग्रुप में था पप्पू। पप्पू सबसे वियर्ड प्राणी है। ये कब क्या कर देगा कुछ कह नहीं सकते। ट्रिप की शुरुआत होती है 2 बजे एक बस राइड से। टोटल 6-7 घंटे की बस राइड थी। इसमें कैंप साइट पहुंचने से पहले उनकी बस खाना खाने के लिए एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट पे रुकती है। 1 घंटा वो लोग वहां पे खाना खाते हैं, फिर वापस बस में आके बैठ जाते हैं। अब बस में जो इनका पूरा ग्रुप था वो लास्ट सीट पे बैठा था, और कल्लू और मोनू अचानक से वो चुप चुप हो गए थे। तो दिव्या कल्लू को पूछती है क्या हुआ। तो कल्लू बताता है कि अभी जब हम लोग ढाबा रेस्टोरेंट में थे ना, तो मैं और मोनू गए थे वॉशरूम में, और वहां पे हमको एक लोकल आदमी मिला जो पता नहीं बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। पहले वो हमसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमने उनको बताया कि हम लोग स्कूल कैंपिंग ट्रिप से आए, तो हम लोग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने वाले हैं। फिर वो आदमी और सवाल पूछने लगा कि तुम कितने लोग हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा आया है कि नहीं आया है, तुम लोग कितने दिन रुकने वाले हो, कितनी रात रुकने वाले हो तुम लोग। तो हमने सब बताया, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। फिर वो आदमी बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना और सबके साथ रहना। तो कल्लू और मोनू को क्यूरियोसिटी हुई कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उन लोगों ने बहुत बार पूछा। 3-4 बार पूछने के बाद वो आदमी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे ना रात को उस फॉरेस्ट से अजीब अजीब आवाजें आती है। जैसे कोई लड़की के रोने की आवाज आती है, हंसने की आवाज आती है, पता नहीं बहुत अजीब अजीब आवाजें आती है रात को। तो बस इसलिए बोल रहा हूँ कि सेफ रहना और सब साथ में रहना, मतलब तुम लोग सब साथ में आए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस साथ में रहना। और ये बोल के चला गया। अब जब कल्लू और मोनू ने सबको वहां पे बात बताई बस में लास्ट सीट पे, तो सब लोग कुछ टाइम के लिए शांत हो गए वहां पे। फिर साइड से पप्पू बोलता है सुनो, किसी को भूत बुलाने वाला गेम आता है क्या, खेलते हैं ट्रिप पे। सबने उसको घूर के देखा कि भाई बैठ जा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, बैठ जा, हम कैंपिंग ट्रिप पे आए, सिर्फ कैंपिंग करेंगे, ये भूत बुलाने वाला हम नहीं करना है मेरे को। पहले ही भाई वो झाड़ियों में सोने में मेरे को पहले ही डर लगता है। अब ढाबा से कैंप साइट और 1 घंटे का रास्ता बाकी था, लेकिन उनकी बस अचानक बीच में ही बंद पड़ जाती है। ड्राइवर बहुत बार चालू करने की ट्राई करता है, लेकिन वो चालू ही नहीं होती। तभी कल्लू और मोनू सबके तरफ देखते और बोलते हैं देखा देखा वो आदमी पक्का सच बोल रहा था। अचानक से कैसे बस बंद हो सकती है, ऐसे कैसे बंद हो सकती है बस। पक्का वो आत्मा ने ही कुछ किया है कि हम लोग वहां पे जा रहे थे तो उसने पहले ही बस बंद कर दिया। कुछ तो गलत लग रहा है यार, कुछ तो वो जगह में प्रॉब्लम लग रही है। इतने में टीचर खड़ी होती है। टीचर का नाम था काजल मैम। इस ट्रिप में टोटल 3 टीचर थे। पहले थे काजल मैम और दूसरे थे स्पोर्ट्स फैकल्टी के टीचर। एक का नाम था विनय सर और दूसरे का नाम था निखिल सर। तो काजल मैम सबके सामने अनाउंस करते हैं, लिसन एवरीवन, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज वी विल नाउ वॉक टू द कैंप।
20 मिनट का रास्ता बाकी था। तो पूरी क्लास एक साथ आवाज निकालना शुरू करती है, ओ नो दिस इज नॉट गुड, व्हाट इज स्कूल ट्रिप, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई करता है क्या स्कूल ट्रिप पे। तो काजल मैम बोलते हैं, कम ऑन एवरीवन, वी आर सपोज्ड टू बी ऑन एन एडवेंचर ट्रिप, शो सम एंथुसियाज्म, कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एडवेंचर। ये किसी ने ये नहीं किया, सिर्फ एक पप्पू था जो ये कर रहा था। फिर सारे बच्चे बस से नीचे उतरते हैं और काजल मैम बोलते हैं, वी विल वॉक इन 2 लाइन्स। यहां पे भी रूल्स। तो रोड के एक साइड पे गाड़ियां चल रही है और एक कोने पे सारे बच्चे 2-2 लाइन बना के चल रहे हैं। 30-35 मिनट के बाद सब लोग कैंप पहुंचते हैं और वहां जाके कल्लू और मोनू पहले ही जाके आसपास देखने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतने में काजल मैम की वापस आवाज आती है, लिसन एवरीवन, now we will have our second adventure, we will set up our own tents। ये वापस पप्पू के अलावा किसी ने ये नहीं किया, सब लोग थके हुए थे, आराम तो करने दो 5 मिनट। तो टेंट बनाने के लिए वो लोग एक वहां पे आदमी लेके आए थे जो सबको डेमो देता है कि टेंट कैसे बनाना है। उसके बाद सब लोगों ने अपना अपना टेंट बनाया और सबको आराम करने के लिए थोड़ा टाइम दिया। फिर एक जगह पे विनय सर और निखिल सर जाके बॉनफायर सेटअप कर रहे थे और पप्पू जाके उनकी हेल्प कर रहा था। उसको ये सब करने में बड़ा मजा आता है। दूसरी ओर कल्लू और मोनू अभी भी कैंप साइट के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने अंकल की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। फिर नैना और दिव्या अपने टेंट में बैठे थे और उन्होंने टेंट बंद करके रखा था क्योंकि दिव्या फोन लेके आई थी तो वो नैना को फोन बता रही थी। अब नैना है रूल्स की पक्की, तो वो उसको लेक्चर देने लगती है कि तू फोन क्यों लेके आई, मैम ने बोला है फोन अलाउड नहीं है। तो दिव्या बोलती है, हाँ मेरी माँ, तू सच्चाई की मूर्ति, मैं शैतान की बहन, मेरे को मेरा करने दे, तू अपना कर, तेरे को रूल्स फॉलो करना है तू कर। बस हाथ जोड़ के विनती है कि काजल मैम को कुछ बता मत देना। फिर वो लोग टेंट में फोटोज खींचते हैं, सेल्फीज लेते हैं और वो लोग अपने में बिजी थे। ये सब में मनीष बेचारा अपने टेंट में अकेला सैड बैठा था क्योंकि उसको नैना के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन वो दिव्या के साथ बिजी थी। और उसका एक और रीजन था सैड होने का कि अभी तक किसी को उसका बर्थडे याद ही नहीं था। 10-12 मिनट बाद कल्लू और मोनू भागते हुए मनीष के पास जाते और हाफते हुए उसको बोलते हैं, भाई भाई वो आदमी सच बोल रहा था, वो आदमी सच बोल रहा था। तो मनीष पूछता है, कौन सा आदमी? तो कल्लू बोलता है, अरे वो ढाबे वाला आदमी जो वो वॉशरूम में हमको मिला था ना, वो आदमी सच बोल रहा था। हमने वहाँ पे कुछ आवाजें सुनी, कुछ लड़की की आवाजें सुनी और हमको दूर वहाँ पे एक शैडो भी दिखा। तो मनीष बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? तो कल्लू और मोनू मनीष का हाथ पकड़ते और उसको वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे उन लोगों ने आवाजें सुनी थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे पहुंचे, ना उनको वहाँ पे कुछ सुनाई दिया, ना उनको वहाँ पे कुछ शैडो दिखी। तो मनीष बोलता है, तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो वो लोग पलट के वापस कैंप साइट की तरफ आ रहे थे, लेकिन जब वो लोग पलटे ना तो मनीष ने भी पीछे से आवाजें सुनी। पीछे बहुत धीमी आवाज में एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। फिर वो लोग पलटते और उस आवाज की तरफ देखते हैं, लेकिन वो आवाज वापस से बंद हो गई थी। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आ रही है कि उनका कान बज रहा है या क्या हुआ। तो वो लोग वेट कर रहे थे सुनने के लिए कि शायद वापस आवाज आएगी। लाइक बहुत धीमी आवाज में किसी लड़की की रोने की आवाज आई थी और सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए आई। तो अब वो लोग वेट कर रहे थे, उस तरफ देख रहे थे। इतने में उनको वापस से कुछ आवाजें आनी शुरू होती है, लेकिन इस बार आवाज बहुत दूर से आ रही थी और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रही थी। तो ये लोगों की सांसें भी बढ़ रही थी। वो लोग आवाज सुन रहे थे और वो लोग बस खाली अपनी कान रख रहे थे और सुन रहे थे, खाली कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ हिल नहीं रहे थे, बस आवाज सुन रहे थे और वो आवाज धीरे धीरे और बढ़ रही थी। इतने में मनीष के शोल्डर पे एक हाथ आता है और मनीष जोर से चिल्लाता है। वो पीछे पलट के देखता है तो विनय सर खड़े थे। विनय सर उसको बोल रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, मैं हूँ, क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बॉनफायर सेटअप हो गया, सब लोग वेट कर रहे हैं। तभी इन लोगों के सांस में सांस आई। वो लोग सर के साथ बॉनफायर के पास जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी सब लोग जमा थे। वहां पे मनीष की नजर पड़ती है कि दिव्या और नैना बैठे हैं और उनके बाजू सिर्फ एक ही सीट खाली है, मतलब नैना के जस्ट बाजू एक सीट खाली थी। तो कल्लू और मोनू में से कोई भाग के बैठे, उसके पहले वो भाग के बैठ गया। नैना के पास जैसे ही वो बैठा, नैना उसको देख के बोलती है, कहाँ थे तुम, मैं कब से ढूंढ रही थी तुमको। ये सुनते ही मनीष खुश हो गया कि आप मेरे को ढूंढ रहे थे, मेरे को। और वो मतलब बैठ गया और फिर वो बातें करने लगा नैना के साथ। कल्लू और मोनू भी जाके दूसरी जगह पे बैठ गए और अब बॉनफायर की एक्टिविटी शुरू हो रही थी। फिर काजल मैम बोलते हैं, लिसन एवरीवन, दिस इज फन टाइम, देयर आर नो रूल्स,
You can do whatever you wish to do. In old times, people used to sit around bonfire and they used to sing, they used to dance, they used to do acting, they used to do whatever they loved doing. So if you think you have some talent or you think you have something fun to share, you can do it right now. Who wants to go first? तो naturally सब लोग ना nervous थे, तो कोई आगे नहीं आ रहा था. तो साइड से विनय सर खड़े होते हैं और वो बोलते हैं I can do push-ups. और वो सबके सामने पुशअप्स करने लगते हैं, बेसिकली आइस ब्रेक करने के लिए कि अगर वो पहले करेंगे तो सब लोग धीरे धीरे ओपन अप होंगे. तो वो वहां पे 20 पुशअप्स करते हैं और 20 पुशअप्स करने के बाद वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कैन एनीवन डू मोर देन 20 पुशअप्स. तो दो लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं, तो सब लोग उन दोनों के लिए ताली मारते हैं और वो दोनों आगे आते हैं और वो दोनों साथ में पुशअप्स करना स्टार्ट करते हैं. और सब लोग ना वहां पे एक माहौल बन गया था, सब लोग काउंट कर रहे थे 1 2, चीयरिंग चल रही थी, तालियां मार रहे थे उसके लिए और वो दोनों वहां पे परफॉर्म कर रहे थे. एक बच्चा 11 तक ही कर पाया, वो 11 के बाद रुक गया, लेकिन दूसरा बच्चा 16 तक चला गया था. तो सब लोग और एनकरेज कर रहे थे कि कम ऑन यू कैन बीट विनय सर, कम ऑन यस 17 18 19. फिर वो नीचे गिर गया, वो 19 तक ही कर पाया, लेकिन फिर भी सब लोग ताली मार रहे थे कि यू डिड वेरी गुड, कम ऑन नाइस. लाइक एक माहौल बन गया था वहां पे. इसके बाद एक एक करके सब अपने अपने टैलेंट्स दिखाना शुरू करते हैं. एक बच्चा बीट बॉक्सिंग करता है, एक लड़की खड़ी होती है और वो शंकर महादेवन का ब्रेथलेस गाना गाती है, मतलब बहुत क्रेजी गाती है वो. तो सब लोग अपने अपने टैलेंट्स दिखा रहे थे जो किसी को पता ही नहीं था कि इनके एग्जिस्ट भी करते हैं. फिर कल्लू उठ के चिल्लाता है मैम 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 मोनू कैन डू हिंदी सर्स एक्टिंग एंड मिमिक्री वेरी वेल मैम, यू शुड सी इट. तो मोनू बोलता है नो, अरे नहीं पागल है क्या, मैम के सामने मिमिक्री थोड़ी करूंगा हिंदी सर की. तो मैम बोलते हैं नो नो कम ऑन मोनू स्टैंड अप, दिस इज अ सेफ स्पेस, वी आर हियर टू हैव फन, डोंट बी शाई, कम ऑन. तो मैम सामने से एनकरेज कर रहे थे, तो मोनू बोलता है ठीक है. तो मोनू खड़ा होता है हिंदी सर की मिमिक्री करने के लिए. अब हिंदी सर की ना एक आदत थी, वो अपनी स्वीट आवाज में ना हमेशा एक टोन में बात करते थे और वो एक ऐसे रिदम में बात करते थे. तो मोनू ट्राई करता है उनकी मिमिक्री करने की सबके सामने. तो मोनू मिमिक्री शुरू करता है. तो बच्चों अपनी किताबें निकालो, आज हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे. लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि कल का होमवर्क किसने किसने किया है. जैसे ही वो ये करता है सब बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम कर रहा था. वो सर ऐसे ही बात करते हैं क्लास में. फिर इसके बाद दिव्या खड़ी होती है और वो बोलती है मैम इवन आई कैन सिंग बट आई एम नॉट वेरी गुड एट सिंगिंग. तो मैम बोलते हैं इट्स ओके कम ऑन. फिर सारे बच्चे भी बोलने लगते हैं अरे चल चल करना, क्या हुआ कर, अरे मस्ती कर रहे कल कर. सब लोग एंकरेज कर रहे थे एक दूसरे को और वो माहौल बन गया था, सब कंफर्टेबल हो गए थे. दिव्या खड़ी होके आगे आती है और वो भूल भुलैया का जो गाना है ना आमी जे तोमार, वो गाना शुरू करती है. और उसके बाद तो और फनी चीज हुई, कल्लू खड़ा होता है और वो उसी गाने पे क्लासिकल डांस करना शुरू कर देता है. और सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो डांस क्लासिकल अच्छा कर रहा था. क्लासिकल डांस बहुत हार्ड होता है लेकिन वो अच्छे से कर रहा था. पूरा उसका डांस परफॉर्मेंस खत्म हुआ. फिर वो मैम को बोलता है कि मैम मैं बचपन से आई यूज्ड टू गो क्लासिकल डांस क्लासेस, माय मॉम पुट मी इनटू द क्लासेस बट आई यूज्ड टू एंजॉय इट, दिस वाज लाइक माय सीक्रेट. भाई वो क्लासिकल डांस प्रैक्टिस उसको आता था प्रॉपर और वो क्लासेस भी जाता था, किसी को बताता नहीं था. वो आज उसका टैलेंट सबके सामने बाहर आया और सबने उसका एक निकनेम रख दिया, डांसिंग स्टार कल्लू. अब वहां पे ना सब लोग अपने अपने टैलेंट्स दिखा रहे थे. तो पप्पू बोलता है कि मेरे को भी कुछ टैलेंट दिखाना चाहिए, लेकिन उसके पास कुछ खास था नहीं. तो वो बोलता है मैम आई हैव वन टैलेंट, 1 सेकेंड आई एम कमिंग. वो अपने टेंट में जाता है और टेंट से जब वो वापस आया वो अपने हाथ में जोलो चिप चॉकलेट लेके आता है और वो मैम को बोलता है मैम आई कैन ईट दिस स्पाइसीएस्ट चॉकलेट अलोन. मैंने बोला ना पप्पू अजीब प्राणी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, आप गेस नहीं कर सकते. पप्पू ने पूरा जोलो चिप चॉकलेट खा लिया. 5-10 मिनट तक वो नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक से वो भागने लगा, बॉनफायर में गोल गोल भागने लगा. सब उसको लाके पानी दे रहे थे, सब उसको बोल रहे थे अरे आराम कर भाई, कंट्रोल कर, क्या हो गया भाई. वो मुर्गी के दौरे पड़ गए वैसे भाग रहा था वो. फिर पानी वानी पीने के बाद 10-15 मिनट बाद वो वॉशरूम में जाके बैठ गया, बाहर ही नहीं आ रहा था फिर, क्योंकि जोलो चिप का असली असर तो वहीं निकलता है. पूरे बॉनफायर के एक्टिविटीज खत्म हुए, लोग अपने अपने टेंट में जा रहे थे और सबको लग रहा था कि ये स्कूल की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स है. लेकिन इतने में कल्लू और मोनू भागते हुए वापस मनीष के पास जाते हैं
और उसको बोलते हैं भाई 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 वापस, भाई अभी चल, वापस से आवाज़ आई, हमको अभी आवाज़ आई, हम लोग अभी वहीं से आ रहे, वहाँ पे अभी बहुत बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी भाई, वो बहुत कोई 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 चिल्ला रहा था रोते हुए, वैसी आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं, चल साथ में। अब जब उसने ये बोला ना तो आसपास 2-3 और लोगों ने भी सुन लिया, तो वो लोग भी साथ आने लगे। सब लोग वही स्पॉट पे जाते हैं वापस, और वो लोग वहाँ पे खड़े रह गए। और इस बार आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी आ रही थी, लाइक बहुत दूर से आ रही थी, ऐसा लग रहा था आवाज़, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ आ रही थी और वो थोड़ी सी गूंज रही थी, लाइक प्रॉपर एको नहीं, बट थोड़ी सी आवाज़ वो स्ट्रेच हो रही थी ऐसे, लाइक वो जब चिल्लाता है तो नहीं, थोड़ी सी आवाज़ स्ट्रेच होती है, वैसी आवाज़ आ रही थी वो। और वो मतलब कोई लड़की ऐसे दर्द में चिल्ला रही हो वैसी आवाज़ आ रही थी। और जब यहाँ पे लोगों की भीड़ थी तो ये भीड़ को देख के और लोग यहाँ पे आ गए, तो बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और सब लोग देख रहे थे और सबको आवाज सुनाई दे रही थी। तो अब ये लोग सोच रहे थे कि आगे जाके देखना है कुछ है, कोई है वहां पे, या पलट के वापस चलते हैं। तो 2-3 सेकंड सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर बोलते हैं भाई पलट के वापस चलते हैं, अपने कैंपिंग में मजा आ रहा है, वहीं जाते हैं, यहाँ क्यों जाना है। तो सब लोग पलटते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग पलटे ना, एक जोर से चीख सुनाई दी उनको, एक लड़की की चीख सुनाई दी उनको। और फिर वो लोग पलटते हैं और दूर उनको एक लड़की का शैडो भी दिखता है, लाइक ब्लैक फिगर दिखता है उनको। और जैसे ही उनको दिखता है आधे लोग चिल्लाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, और उनको देख के बाकी के लोग भी भागना शुरू कर देते हैं। सब लोग भाग के कैंप साइट पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो लोग कैंप साइट पहुंचते हैं वहां पे विनय सर और निखिल सर करते, वो देखते हैं उनको क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो सब बच्चे उनको बताते कि वहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी, कुछ शैडो में फिगर भी दिख रहा था, सब उनको बताते हैं। वो लोग बोलते तुम लोग यहाँ पे रुको, हम जाते हैं। तो निखिल सर और विनय सर गए और वो लोग वहाँ जाके देखते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ नहीं दिखा, ना कोई आवाज़ सुनाई दी, ना कोई शैडो में फिगर था, कुछ नहीं। तो वो लोग वापस आते हैं और उनको बोलते हैं कि कुछ नहीं है वहाँ पे, जाके सो जाओ, कल एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है, जाके सो जाओ। तो सब लोग अपने अपने टेंट में जाके सो गए, लेकिन सबके दिमाग में वही चल रहा था, क्योंकि सबने देखा वो पूरी रात। सबको ऐसा ही फील हो रहा था कि उनको अभी भी आवाज़ें आ रही है, लाइक बहुत धीमी धीमी आ रही थी, लेकिन उनको आवाज़ें आ रही थी। और कोई टेंट से बाहर निकला ही नहीं रात को, लाइक वॉशरूम करने भी कोई नहीं निकला। फिर अगले दिन सुबह कुछ लोग एक जगह पे जमा होते और वो लोगों ने कल जो देखा उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे, और सब लोग ना थोड़े थोड़े डरे हुए थे। इतने में एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है, छी। वो बाथरूम से बाहर आया और वो बाथरूम देख के चिल्ला रहा था, क्योंकि बाथरूम से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। जो कल पप्पू गया था बाथरूम में, 1 घंटा बैठ के आया, वो पूरा स्मेल फैल गया था उस बाथरूम में, बहुत गंदा स्मेल कर रहा था वो। उसने वो पूरे धमाके छोड़े वहां पे कल। खैर फिर इसके बाद एक साइड पे नैना और दिव्या बाहर घूम रहे थे और वो लोग नेचर का मजा ले रहे थे, और वो लोग इतना खो गए थे कि दिव्या भूल गई थी कि फोन लाना अलाउड नहीं है। वो फोन निकालती है और फोन से वीडियोस लेना शुरू करती है, और वो मजे से वीडियो ले रही थी। इतने में दूर से काजल मैम की आवाज आती है, दिव्या कम हियर। काजल मैम ने देख लिया उसके हाथ में फोन, और दिव्या को भी ये समझ आ गया कि उसका फोन पकड़ा गया है, उन्होंने देख लिया है। लेकिन वो हार मानने वालों में से तो नहीं थी। जब वो काजल मैम के पास जा रही थी, उसने बीच में ही अपना फोन कल्लू को पकड़ा दिया। छुपके से उसने कल्लू को फोन दे दिया और बोला तू निकल यहाँ से। फिर वो काजल मैम के पास गई और काजल मैम को बोलती है, यस मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। काजल मैम बोलते हैं, गो टू कल्लू एंड टेल हिम टू गिव योर फोन टू मी। तो दिव्या बोलती है, व्हाट फोन। काजल मैम उसको 15 सेकंड तक घूर के देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस घूर के देखते हैं। फिर दिव्या बोलती है, ओ माई फोन, ओ माई फोन, यू आर टॉकिंग अबाउट माई फोन दैट आई ब्रॉट, ओ यस आई गिव दैट टू कल्लू। तो काजल मैम बोलते हैं, व्हाई डिड यू ब्रिंग योर फोन, वर द इंस्ट्रक्शंस नॉट क्लियर टू यू। तो दिव्या बोलती है, इंस्ट्रक्शंस, I think I read the instructions. I think I forgot. साइड से नैना बोलती है, सॉरी मैम, she won't do it again. तो काजल मैम बोलते हैं, why are you sorry? The one who is supposed to be sorry is smiling. तो दिव्या ना फुल टॉन्ट मारने वाले आवाज में बोलती है, सॉरी मैम, I won't do it again. मैम बोलते हैं, go get your phone and give it to me. दिव्या गई कल्लू के पास और वो कल्लू को बोलती है कि हम पकड़े गए, मैम ने देख लिया कि मैंने फोन तेको दिया, तो मैम वापस मांग रही है, दे फोन। तो कल्लू बोलता है, अच्छा एक काम कर, तू ना मेरा फोन दे दे और अपना फोन अपने पास रख, मेरा फोन स्विच ऑफ करके दे दे, उनको थोड़ी पता चलेगा तेरा फोन कौन सा है।
तो मेरा दे दे, मेरे को वैसे भी कुछ खास काम है नहीं उसका। तो दिव्या ने उसका फोन लिया और मैम को जाके दे दिया और मैम ने रख लिया। अब दिव्या और नैना जब फोन दे के वापस आ रहे थे तो दिव्या नैना को बोलती है, अबे तू मेरे बिहाफ पे सॉरी क्यों बोल रही थी? मैं बिल्कुल सॉरी नहीं हूं। तो नैना बोलती है, देखो क्या मिला ये सब करके? तो दिव्या बोलती है, सुकून, आनंद, चैन की सांस। अब आज का दिन था एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, जिसके लिए सारे बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था, रेड राइनोस, ग्रीन गोरिल्लास और ब्राउन बेयर्स। 3 ग्रुप्स, क्योंकि 3 अलग अलग एक्टिविटीज भी थी। सबसे पहली एक्टिविटी थी वॉल क्लाइंबिंग, दूसरी एक्टिविटी थी आर्चरी, तीसरी एक्टिविटी थी ऑब्स्टेकल कोर्स। तीनों ग्रुप्स अलग अलग एक्टिविटीज में जाएंगे और जब उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी वो लोग स्विच कर लेंगे। अब ये जो ग्रुप्स थे ना, वो टीचर ने रैंडमली बनाए थे, तो सारे दोस्त अलग अलग ग्रुप्स में चले गए। रेड राइनोस में थे मनीष और मोनू, ग्रीन गोरिल्लास में थे दिव्या और कल्लू, ब्राउन बेयर्स में थे पप्पू और नैना। मनीष को नैना के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो लोग अलग अलग ग्रुप्स में थे, तो आज का दिन भी वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाएगा। और उसको और बुरा इस बात का लग रहा था कि आज रात को उसका बर्थडे भी था, लेकिन किसी को याद ही नहीं। तो सबकी ट्रिप अच्छी चल रही थी सिवाय मनीष के। एक्टिविटीज में रेड राइनो सबसे पहले गए वॉल क्लाइंबिंग में, जिसमें थे मनीष और मोनू। अब ये दोनों दोस्त थे, लेकिन उनके बीच में खटास भी चलती थी एक थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपको स्कूल क्रश स्टोरी याद है, मोनू को भी नैना पे क्रश था। तो ये लोग जब वॉल क्लाइंबिंग की एक्टिविटी कर रहे थे ना, तो वो लोग बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए थे कि देखते हैं कौन फास्ट कर सकता है, कौन पहले करता है, कौन बेटर करता है। वो उनका अलग ही चल रहा था। दूसरी ओर ग्रीन गोरिल्लास गए थे आर्चरी में, जिसमें दिव्या और कल्लू थे। तो कल्लू तो अपना बहुत मस्त आर्चरी कर रहा था, उसके बहुत सारे एरोस निशाने पे लग भी रहे थे, लेकिन दिव्या बहुत खराब कर रही थी, उसके बहुत सारे एरोस पांव के पास ही गिर रहे थे। तो कल्लू आराम आराम से दिव्या को सिखा रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे मारो, ऐसे करो, जाएगा। और दिव्या धीरे धीरे सीख भी रही थी, तो उनका ये सब चल रहा था। लास्ट में ब्राउन बेयर सबसे पहले गए थे ऑब्स्टेकल कोर्स में, जिसमें सबसे पहले पप्पू चला गया। अब पप्पू को ना हाइट का फियर था, लेकिन फिर भी वो उत्साही की तरफ पहले चला गया। तो जब वो ऑब्स्टेकल कोर्स कर रहा था, बीच में ही उसका पैनिक बिल्डअप हुआ और वो बीच में ही रुक गया। और वो ऐसे बच्चे की तरह डर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं नहीं डर पाऊंगा। वो पीछे भी नहीं आ पा रहा था, आगे भी नहीं जा पा रहा था, वो बीच में ही रुक गया। तो आसपास जो कैंप में बच्चे थे ना, वो उसको देख के हंसने लगे, क्योंकि उसका फियर किसी को समझ नहीं आया। वो उतना भी हार्ड लग नहीं रहा था, मतलब उतनी हाइट उतनी भी नहीं थी कि वो डरे, बट उसका फियर था तो उसको था। तो वो वहीं रुक गया और वो कर ही नहीं पा रहा था। तो नैना साइड से नीचे से उसको चीयर करती है और उसके साथ खड़ी रहती है कि कर, कुछ नहीं होगा, नीचे मत देख, सिर्फ आगे देख के कर, इतना भी हार्ड नहीं है, कुछ सब नीचे है, अगर कुछ हुआ तो हम लोग कर लेंगे, तू नीचे देख ही मत, सोच ही मत। उसको वो मोटिवेट कर रही थी उसको, और पूरा ऑब्स्टेकल कोर्स वो उसके साथ साथ नीचे नीचे करती है। और पूरा एंड में वो जब नीचे आ गया तब तक वो उसके साथ ही थी। उसने पूरा ऑब्स्टेकल कोर्स कंप्लीट कर लिया, बहुत धीरे धीरे किया लेकिन कर लिया। इसके बाद नैना की बारी थी और नैना ने बहुत फास्ट कर लिया, मतलब वो स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत अच्छी थी, तो उसने बहुत जल्दी कर लिया। और उसने इतनी जल्दी किया कि सब लोग उसके लिए ताली मार रहे थे, लेकिन उसको उनकी तालियों से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब पप्पू ऊपर कर रहा था और पप्पू डर रहा था तो सब लोग उसके लिए हंस रहे थे। अब मैंने अच्छे से किया तो मेरे लिए ताली मार रहे हो, तो वो बिल्कुल खुश नहीं थी उससे। तो ऐसे ही सबके एक्टिविटीज हुए, सबने एक एक बार एक्टिविटीज की, फिर स्विच कर लिया, फिर दूसरी एक्टिविटी की, और ये एक्टिविटीज का सिलसिला 6-7 बजे तक चला। फिर आराम करने के और डिनर करने के बाद वापस वो लोग बॉनफायर के पास जमा हुए, और इस बार उन लोग का प्लान था अंताक्षरी खेलने का। काजल मैम ने वापस सबको अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो 3 ग्रुप्स थे वहां पे और तीनों ग्रुप्स अंताक्षरी खेल रही थी। 10 बजे उन लोगों ने अंताक्षरी खेलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कुछ ही टाइम में महफिल भी बनने लगी। बहुत लोग थक गए थे तो वो लोग लेटे थे, कुछ लोगों में अभी भी थोड़ी एनर्जी थी तो वो लोग डांस कर रहे थे। 2 घंटे तक अंताक्षरी का महफिल चला और महफिल के एंड में पूरी क्लास एक साथ गाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीष, हैप्पी बर्थडे टू यू। मनीष एकदम से सरप्राइज हो गया कि पूरी क्लास उसके लिए हैप्पी बर्थडे गा रही है। अभी तक वो सोच रहा था कि उसका बर्थडे किसी को याद नहीं है। इतने में उसके सारे फ्रेंड्स आगे आते हैं और साइड से विनय सर ना केक लेके आते हैं।
तब उसको पता चला कि उसके ये सारे फ्रेंड्स ने पहले से प्लान कर लिया था उसको सरप्राइज देने का, और ये सरप्राइज का आइडिया नैना का था। तो नैना को उसका बर्थडे याद था, उसने सबको बोला कि ऐसा कुछ सरप्राइज देते हैं मनीष को, केक वगैरह लाते हैं। टीचर्स को भी उसने कन्विंस किया कि केक लेके आओ, और सारा प्लान किया उसने। और फिर वहां पे ना नैना मनीष को हक करके हैप्पी बर्थडे भी विश करती है। उसका बर्थडे लिटरली उसका स्कूल ट्रिप उस मोमेंट पे सफल हुआ। लेकिन इसमें मोनू जब उनको देख रहा था तो मोनू थोड़ा बुरा मान रहा था, क्योंकि उसको भी नैना पे क्रश था। लेकिन अब क्या ही कर सकता है, वो वन साइडेड लव में तो यही होता है ना। अब ये सारे हैप्पी सेलिब्रेशन के बाद सब लोग अपने अपने टेंट में जाके सो गए। फिर सुबह हुई और ऑलरेडी सब लोग निकलने की तैयारी में थे। तो दिव्या और नैना बाहर आए और वो लोग काजल मैम के पास जाते हैं कल्लू का फोन वापस लाने के लिए। और वो लोग काजल मैम को जाके पूछते हैं फोन चाहिए, फोन दो। तो काजल मैम बोलते हैं फोन ओके, योर फोन इज इन दैट लास्ट टेंट, इट्स इन माई कैंपिंग बैग, सो कैन यू प्लीज गेट दैट कैंपिंग बैग हियर एंड आई विल गिव यू द फोन। तो दिव्या और नैना बोले ठीक है चलो लेके आते हैं। तो वो लोग गए, वो लोग कैंपिंग का बैग लेके आ गए। और जब लेके आए उन्होंने बैग दिया तो काजल मैम ने वो कैंपिंग का बैग नीचे रखा और पर्स में से फोन निकाल के दिया। तो ये लोग बोलते ये क्या हुआ? तो काजल मैम बोलते फोन मेरे पास ही था, मेरे को कैंपिंग का बैग चाहिए था मेरा। ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद पप्पू साइड में टीचर्स की हेल्प कर रहा था सारा क्लीन अप करने में, और मोनू, कल्लू और मनीष जो थे उन लोगों ने अपना बैग पैक कर लिया था और वो लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको सबसे पहले बस में जाना था लास्ट सीट रोकने के लिए। तो जब वो लोग जा रहे थे ना, कल्लू मोनू को बोलता है अरे तेरा वो स्पीकर्स तो ले ले तेरे। तो मोनू बोलता है अरे हाँ स्पीकर्स भूल गया था मैं। तो वो जाता है स्पीकर्स लेने के लिए। कहाँ पे? जहां पे रात को उन लोगों ने भूतिया आवाजें सुनी थी वहां पे। तो मनीष उसका पीछा करता है और वो देखता है कि मोनू ने अपने स्पीकर्स झाड़ियों में छुपा के रखे थे। इसका मतलब रात को जो आवाजें आ रही थी वो ये लोग कर रहे थे। ये पूरा कल्लू और मोनू का प्लान था पूरी क्लास को पागल बनाने का। कल रात को भी ये लोग प्रैंक करने वाले थे, लेकिन कल्लू ने अपना फोन वो दिव्या को दे दिया काजल मैम को देने के लिए, और उसके फोन में ही सारे ऑडियो डाउनलोडेड थे, वो भूतिया ऑडियो। तो वो लोग प्रैंक कर नहीं पाए। तो मनीष उनको पूछता है कि ये तुम लोग कर रहे थे, तो वो रात को शैडो किसका था? तो कल्लू बोलता है अरे वो तो दिव्या थी, हमने दिव्या को खड़ा किया था वहां पे। तो मनीष बोलता है वो ढाबे वाला? कोई ढाबे वाला नहीं था, वो भी हमने ही सब झूठ बोला तुमको, हमारा ही सब प्रैंक था, ये सब हमने किया है। इन लोगों ने पूरी क्लास को पागल बना दिया। सबको लग रहा था कि कैंप में भूत है, लेकिन वो तो ये दोनों थे।